फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दंतेवाड़ा से, जहां भव्य तिरंगा रैली निकाली गई और साथ ही बात होगी दतिया की, जहां कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ौनी का औचक निरीक्षण किया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। ग्राम पंचायत में बुधवार को सरपंच एवं सचिव पंच ग्रामवासी और संयुक्त प्रयास से भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। ग्रामीणों के हाथों में लहराते तिरंगे, गूंजते देशभक्ति गीत और जोर से भरे कदमों ने नगर का माहौल देशभक्ति से सराबोर कर दिया। रैली पंचायत 2-3 किलोमीटर दूर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए आगे बढ़ी, जहां स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा और तालियों से प्रतिभागियों का स्वागत किया। रंग बिरंगे झंडों और ऊंची आवाज में गूंजते देशभक्ति नारों से पूरा नगर गूंज उठा। ये दृश्य इतना आकर्षक था कि देखने वाले लंबे समय तक इसे याद रखेंगे। आयोजकों ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के प्रति जन जागरण, एकता और देशप्रेम की भावना को प्रबल करना है। ऐसे आयोजनों से समाज में आपसी सद्भाव और राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत होती है। उपस्थित ग्राम सभा अध्यक्ष बिमला कर्मा, सरपंच विजय कर्मा, पंचायत सचिव प्रियंका दीवान, कोटवार रवि कुमार एवं पंच ग्रामवासी उपस्थित रहे। दंतेवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ौनी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की समस्त व्यवस्थाओं, मरीजों को दी जा रही सुविधाओं एवं साफ सफाई की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने अस्पताल में उपलब्ध दवाओं, प्रसव कक्ष, लेबर रूम, दवा वितरण केंद्र, वार्ड लैब एवं टीकाकरण कक्ष का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों से मरीजों के प्रति संवेदनशील रहकर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ओपीडी में आए मरीजों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं जानी और उपचार संबंधी व्यवस्थाओं की संतुष्टि के बारे में पूछा। उन्होंने अस्पताल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और समय समय पर ऐसे निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे। आज बड़ौनी के अस्पताल में मीटिंग की गई है, रोगी कल्याण समिति की उसमें समीक्षा भी की गई है एवं इसमें जहाँ जहाँ कमतरता है वो अस्पताल के मैनेजमेंट को बताया गया है। यहाँ डिलीवरियाँ अभी तो कम हो रही है, जिसके कुछ सामाजिक कारण है और कुछ अस्पताल के कारण है। आने वाले समय में हमारा ये प्रयास रहेगा यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की डिलीवरी हो और जो यहाँ बड़ौनी क्षेत्र में जितने भी पेशेंट आते हैं और गर्भवती महिला होती है उन सभी को यही पूरी की पूरी स्वास्थ्य की सुविधा मिले। जो भी शासन से यहाँ डॉक्टर पदस्थ करने हैं उसके भी लिए प्रयास किया जाएगा और यहाँ के बड़ौनी के क्षेत्र के सभी निवासियों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस अस्पताल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें ताकि आपको आपके नज़दीक अच्छी स्वास्थ्य सेवा आपको मिल पाए। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। मोर तिरंगा मोर अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा, जिसमें दुर्ग सांसद, विधायक, महापौर सहित स्कूली बच्चे शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर घर तिरंगा मोर अभियान के तहत दुर्ग संभागीय तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसके तहत दुर्ग शहर में आयोजित इस तिरंगा यात्रा में दुर्ग सांसद विजय बघेल, शहर विधायक गजेंद्र यादव, ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक सहित दुर्ग महापौर अलका बागमाल शामिल हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर इस भव्य रैली को चार चांद लगाया। वहीं रैली की शुरुआत दुर्ग के शहीद चौक से होकर शहर के मुख्य मार्ग से गुजरकर विभिन्न वार्डों से गुजरी, जहां सभी धर्म, समाज और वर्गों ने इस भव्य तिरंगा रैली का स्वागत किया। देखिए क्या कुछ कहा जनप्रतिनिधियों ने। प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार मोर तिरंगा मोर अभियान, हर घर तिरंगा के अभियान के तहत हम लोगों ने 10 तारीख तक घर घरों में तिरंगा लगाया। आज संभाग मुख्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम हम सब लोगों ने आयोजित किया। यहाँ की गौरव चौक या ग्रीन चौक से हम लोगों ने एक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें जिले भर के शासन प्रशासन मिलके, हर जन सामान्य स्वयं सेवी संस्था ये सब मिलके हम लोगों ने एक लंबी 2 से 2.5 हज़ार लोगों की एक तिरंगा यात्रा यहाँ पे सफल किया है। निश्चित तौर पे तिरंगा एक सबका स्वाभिमान की बातचीत है, देश का अभिमान की बातचीत है। इस चीज़ को देते हुए लोगों के घर घर में हम तिरंगा लगाने जा रहे हैं। तिरंगा यात्रा पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के आह्वान पर और पूरे जन जन के मन में जो आकांक्षाएं, इच्छाएं, भावनाएं पूरे देश प्रेम के रूप में उमड़ी हुई है और हर घर तिरंगा हो, घर घर तिरंगा हो, ताकि हमारा ये स्वतंत्रता का पर्व अक्षुण्ण रहे, अमर रहे, अमिट रहे और अखंड रहे। उस भाव के साथ पूरे देशवासियों के मन में
तिरंगे के प्रति भाव जागे और इस तिरंगे को ऊंचा उठाने के लिए इस देश को स्वतंत्र कराने में जिन महान सपूतों ने अपनी जीवन जवानी खपा दी, उनको श्रद्धा नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम अपने मन में, हृदय में, भावना में हमेशा देश प्रेम की भावना जागृत करें। यही भाव इस तिरंगे यात्रा के रूप में और घर घर तिरंगा जो अभियान है उसका एक जीता जागता प्रमाण हम लोग आज दुर्ग के, इस दुर्ग जिले के और दुर्ग संभाग के हमारे दुर्ग जिला के सम्माननीय अध्यक्ष सुरेश कौशिक जी के नेतृत्व में पूरा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और सभी बुजुर्ग भाई बहन, स्कूली बच्चे और जन जन व्यापारी साथी, हर समाज और हर धर्म के लोग इस तिरंगे यात्रा में शामिल हुए हैं। मैं उन सबको, पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में लाखों हमारे देशवासियों ने देश को आज़ादी दिलाने में अपना जो बलिदान दिए उसको आज याद करते हुए और हम सभी ने पूरे दुर्ग संभाग और दुर्ग मुख्यालय में अब भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसमें सभी नगरवासी, सभी प्रमुख लोग आज इस रैली में शामिल हुए और हम उन तमाम शहीदों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपने जान के निछावर किए। उनके याद में ये आज रैली निकाला गया और ये हमारे 15 अगस्त हमारे जो देश आज़ादी हुआ था उसके याद में आज हम लोग रैली निकाले। के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय जी के आह्वान पे आज दुर्ग शहर के हजारों के संख्या में स्कूली बच्चे, आम नागरिक, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्तागण एक तिरंगा यात्रा हम लोग निकाले, जो शहीद चौक से शहर को होते हुए आज पुराना बस स्टैंड में इसका समापन हो रहा है। हजारों की संख्या में लोगों में देशभक्ति का जज्बा और भारत के अभिमान तिरंगा झंडा के प्रति लोगों ने ज़बरदस्त उत्साह के साथ ये यात्रा की। मैं सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और 19वें स्वतंत्रता दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कि तिरंगा रैली भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे सभी जगह तिरंगा यात्रा का आज आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाज के लोग, स्कूल के बच्चे और जितने भी शहर के नागरिक हैं, लगभग सभी लोग ने इसमें भाग लिया है। जगह जगह स्वागत किया गया है इस रैली का। ये एक संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है। हमारे आने वाला जो पीढ़ी है उसको संदेश देना है कि देखिए, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान होना चाहिए और अपने राष्ट्र का जो त्यौहार है 15 अगस्त उसको कितनी भव्यता से मनाना चाहिए। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इस बार बलराम जयंती महोत्सव का पर्व भव्य तरीके से मनाया जाएगा। 14 अगस्त को जहां पूरे प्रदेश में भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, वहीं ग्वालियर में नंदलाल बाल कल्याण समिति द्वारा बलराम जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन किसानों का सम्मान का आयोजन किया जाएगा। पूर्व अध्यक्ष बीज विकास निगम और भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह यादव ने कहा कि 14 अगस्त को कृषि विश्वविद्यालय के ठेंगड़ी सभागार में बलराम जयंती पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित होगा। नंदलाल बाल कल्याण समिति द्वारा वर्ष 2006 से प्रत्येक वर्ष भगवान बलराम की जयंती मनाई जाती है, जिसमें उत्कृष्ट किसानों का सम्मान किया जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आह्वान किया है कि भगवान बलराम की जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाए। ऐसे में ग्वालियर में यह आयोजन भव्य होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वर्चुअल रूप से आयोजन में जुड़ेंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, वहीं ऊर्जा मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में किसान कार्यक्रम में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे। जानते हैं इस विषय में पूर्व अध्यक्ष बीज विकास निगम कैबिनेट दर्जा महेंद्र सिंह यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, बलराम जयंती तो ये 2006 से प्रारंभ है। जब मैं बीज विकास निगम का अध्यक्ष था तब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, तो उस समय किसानों की पंचायत हुई थी। उस किसानों की पंचायत में जब हमने उनसे आग्रह किया कि साहब किसानों की बात, उन्होंने कहा कि किसानों को क्या क्या होना चाहिए, तमाम सारी बातों पर चर्चा हुई। तो हमने कहा कि शिक्षक दिवस बनता है, महिला दिवस बनता है, मजदूर दिवस बनता है, लेकिन अन्नदाता धरतीपुत्र किसान का दिन नहीं बनता, वो भी बनना चाहिए। तो उन्होंने बलराम जयंती को किसान दिवस के रूप में घोषित किया था। अभी और प्रसन्नता की बात यह है कि जब आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आह्वान किया कि बलराम जयंती भी धूमधाम से मनना चाहिए और पूरे प्रदेश में मनना चाहिए, उस निमित्त ये 14 अगस्त को
हम 14 अगस्त को बलराम जयंती का आयोजन कृषि महाविद्यालय में कवि सम्मेलन के माध्यम से प्रारंभ होगा। किसान भाई हमारे आग्रह करते थे, कहते थे कि हमको कवि सुनना है, कविता सुनना है, क्योंकि रात में कवि सम्मेलन होता था हर जगह, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम दिन में कवियों को बुलाएंगे और दिन में कवि सम्मेलन करवाया जाएगा। तो दिन में कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। जो जैविक खेती और जो उन्नत खेती करने वाले किसान हैं, गौशाला के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। कल के कार्यक्रम में आदरणीय हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना जी इसके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। हमारे प्रद्युमन सिंह तोमर जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। यहाँ कुलगुरु जो हैं यूनिवर्सिटी के, वो विशेष अतिथि के रूप में हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी वर्चुअल हमसे जुड़ेंगे, आदरणीय सिंधिया जी भी वर्चुअल जुड़ेंगे। ये उनका सबका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। संस्था के माध्यम से आयोजन का कार्यक्रम होता है। इसी के ये जानकारी आप लोग। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटा बांगदड़ा इलाके में जमीन को लेकर दो पक्षों में गंभीर विवाद खड़ा हो गया। मामला नेशनल पब्लिक स्कूल के सामने स्थित खसरा नंबर 90 और 111 की जमीन से जुड़ा है, जहां दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर कब्जा, मारपीट और गुंडागर्दी के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संदर्भ में संदीप सोगानी व अन्य ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह को ज्ञापन सौंपा। दूसरी ओर लोकेश जैन ने भी 8 अगस्त को सोगानी परिवार के महेश, देवेंद्र, चिराग, पराग सोगानी और मनीष गोधा समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जैन ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की, सीसीटीवी कैमरे, फर्नीचर, एसी, पंखे, कुर्सी आदि लूटकर गाड़ियों में भरकर ले गए और ऑफिस की बाउंड्री वॉल और शेड को नुकसान पहुंचाया। इतना ही लोकेश जैन का आरोप है कि इन लोगों ने उनके चौकीदार को चाकू की नोक पर अगवा कर मारपीट भी की। घटना का वीडियो फुटेज भी पुलिस को मिले हैं। लोकेश जैन ने यह भी बताया कि सरकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड में खसरा नंबर 90 की जमीन उनके नाम पर दर्ज है, फिर भी विरोधी पक्ष जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर तनातनी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और पुलिस पर निष्पक्ष जांच करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। लोकेश जी, आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर एक शिकायत प्राप्त हुई है संदीप सोगानी के माध्यम से। उन्होंने छोटा बांगड़दा क्षेत्र में उनकी जमीन पर कब्जे का आपका आरोप लगाया है और गुंडे भेजने का भी आरोप लगाया है। क्या मामला आपकी तरफ से क्या कहना है? निराधार पूरा झूठ है। मेरी खुद की छोटा बांगड़दा में ज़मीन है और ज़मीन करीबन 18 से 19,000 स्क्वायर फीट है, जो कि मौके पे मेरे पास सारे पेपर है और मौके पे मेरा खुद का कब्जा था। और इन्होंने जो बताया है कि 4 तारीख को मैंने कब्जा किया है, पर 4 तारीख को खुद पुलिस आई थी मेरा कब्जा हटाने के लिए। उनको मैंने सारे पेपर दिखाए, वो पेपर देख के वापस गए। उन्होंने बोला आप कोर्ट चले जाओ। तो मैं कोर्ट किस लिए जाऊं? कोर्ट तो मेरे को जाने की जरूरत ही नहीं है, मेरा खुद का कब्जा है, मेरी खुद की जमीन है, तो मेरे को कोर्ट जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके पेपर दिखाने के बाद संतुष्ट होके 4 ही 5 ही जवान जो अनड्रेस में भी आए थे और वो वापस उल्टे पेट चले गए। इसके बाद घटनाक्रम होती है, ये चलता रहता है सिलसिला बार। फिर 8 तारीख को इनकी मैसेज आता है कि भैया अपने को रात को 2 बजे के करीब 2 जेसीबी द्वारा इनके गुंडे, जिनका वीडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है वो आपको मैं दिखाता हूं, और उसकी शिकायत मैंने 5:30 बजे सुबह थाने पे की, पर थाने पे कोई कार्रवाई नहीं की। शाम 5:30 बजे तक मैं इसी चीज के लिए रात 5:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक, शाम को 5:30 बजे तक मैं इसी में घूमता रहा, पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अमित शाह के साथ राकेश रेकवार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।